का नॉलेज कैफे ऑफिशियल चैनल पे आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रायंगल्स का पार्ट 4 पोर्शन, जिसमें हम लोग कवर अप करेंगे कंग्रुएंसीज के रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके एनसीईआरटी आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल में। उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारी नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, उसमें भी चेक कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें ट्रायंगल्स क्या कहते हैं, ट्रायंगल्स के टाइप्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पेरीमीटर, एरिया, हेरॉन्स फॉर्मूला, कंग्रुएंसी के जो भी रूल्स होते हैं उन सभी को कवर अप किया था। और लास्ट में हम लोग सीपीसीटी के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग ने कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस को कवर अप किया था। इन सभी क्वेश्चंस का वीडियो आप लोग को पार्ट 1 में, पार्ट 2 वाले पोर्शन में मिल जाएगा। साथ में इनके बाद वाले क्वेश्चन का जितना भी सॉल्यूशन है वो सब आपको पार्ट 3 वाले वीडियो में मिल जाएगा। आज इनके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे और कोशिश करेंगे जितने सिंपल तरीके से उन क्वेश्चन को जितना इजीली आप लोग को समझा सके। और होप करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन मैंडेटरी है आप लोग के लिए। अगर क्वेश्चन एक भी छूट जाता है तो एग्जाम में आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा, बट अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो एग्जाम में ट्रायंगल्स एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे छूट जाए। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके चेक करते हैं किसमें कैसे ये क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एबीसी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है जिनका बेस क्या है बीसी, जो कि सेम है, ठीक। जिसमें दो वर्टाइसेस है, एक वर्टाइस ए और डी सेम साइड बीसी पे दिखा रहा है, हमारा ए और डी एक साइड वर्टाइसेस है एडी पे, और एडी को एक्सटेंड अगर कर देते हैं बीसी पे तो वो पॉइंट पी पे कट करता है। हमें क्या प्रूव करना है, सबसे पहले ए बी डी और ए सी डी को कंग्रुएंट प्रूव करना है। तो बिना किसी तरीके हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ACD। सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, उसको अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो हमें क्या पता है, क्वेश्चन में ABC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है और DBC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। अगर ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ऑब्वियस है कि AB AC के इक्वल होगा और DB DC के इक्वल होगा। तो इन्हीं चीजों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला चीज हमारा क्या है, ABD वाले पोर्शन में, तो ABD में हमें दिख रहा है कि AB इक्वल है AC के। दूसरा चीज हमें क्या मिलता है कि BD इक्वल है DC के, और तीसरा चीज हमें क्या मिलता है, AD दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन साइड है। तो इस तीनों प्रॉपर्टी के यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABD कंग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल ACD के, किससे, तो बाई SSS कंग्रुएंसी, ठीक है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एंगल BAD इक्वल होगा एंगल CAD के, किस रूल से, तो बाई CPCT से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। हमें क्या प्रूव करना था, ABD और ACD को कंग्रुएंट दिखाना था, ये हमने प्रूव कर लिया। अब सेकंड की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ABP और ACP वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें क्या क्या मिल सकता है, हमें पता है AB इक्वल है AC के, साथ ही AP इक्वल है AP के, क्योंकि दोनों में कॉमन साइड है। बट यहाँ तो हम लोग कंफ्यूज कर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीसरा चीज तो कुछ है नहीं, तीसरा चीज हम लोग BD या फिर DC को ले नहीं सकते। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पहले वाले ट्राइंगल के कंग्रुएंट प्रॉपर्टी को। हमें पता है अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट है तो सिंपली हम लोग CPCT से अभी क्या प्रूफ किए हैं, BAD और CAD को इक्वल दिखाए हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP को, बस हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को एक्सटेंड कर दिया। एंगल BAD क्योंकि इक्वल है एंगल CAD के। अगर ये लाइन D तक इक्वल है तो ऑब्वियस है P तक भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो BAP और CAP को हम इक्वल कर दिए। तो इससे हमें क्या मिल गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP हो गया, किस रूल से, तो बाई साइड एंगल साइड। और जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो जाते हैं तो हमें और क्या मिलता है, हमें मिल जाता है BP इक्वल हो जाता है किसके, PC साइड के, किस रूल से, तो बाई CPCT से। सिंपली इन दोनों को हमने प्रूव कर दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि क्या AP बाइसेक्ट करता है एंगल A को और एंगल D दोनों को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर सिंस एंगल BAP इक्वल है एंगल CAP के,
मतलब ये वाला एंगल के इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर एंगल ए इज बाइसेक्टेड बाई एपी। जरूर है कि अगर एपी को बाइसेक्ट किया गया होगा तभी ये दोनों साइड्स क्या होंगे, एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बस अब हमें क्या दिखाना है कि बीडीपी और सीडीपी को इक्वल दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये छोटे वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट हम दिखाएंगे। तो उसको कंग्रुएंट दिखाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पोर्शन तो नहीं है, यहाँ पे सिंपली इसको करेंगे इरेज। अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी डी पी क्या क्या हो सकता है हमारे पास, हमें पता है बी डी इक्वल टू डी सी है, साथ में जो एंगल है बी डी इक्वल टू डी सी है, उसके बाद हमारा डीपी इक्वल टू डीपी है क्योंकि वो कॉमन साइड है, और अभी हमने प्रूव किया बीपी इक्वल टू सीपी। अगर इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करें तो इससे हमें क्या मिलता है, ट्राइंगल बी डी पी कंग्रुएंट हो जाते हैं ट्राइंगल सी डी पी के बाई साइड 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 कंग्रुएंसी। और जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट होंगे तो इससे हमें क्या मिल जाता है, एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी। अब हमें क्या मिल गया, ये और ये एंगल इक्वल, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल किस रीजन से, तो बाई सी पी सी टी। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर एंगल आपस में इक्वल हो गए तो इससे हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर एपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि बीपीडी और सीपीडी 180 बराबर है, बट हमें पता है कि एंगल बीपीडी इक्वल था एंगल सीपीडी के, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल बीपीडी कंग्रुएंट था ट्राइंगल सीपीडी के, देयरफॉर बाई सीपीसीटी क्या हमको मिल गया था, बीपीडी और सीपीडी आपस में इक्वल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू एंगल बीपीडी इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इम्प्लाई एंगल बीपीडी इक्वल टू 90 डिग्री। और जब बीपीडी 90 डिग्री होगा तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल सीपीडी भी 90 डिग्री के इक्वल ही होगा, जिसका मतलब क्या होता है कि एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। इससे हमें क्या मिल जाता है कि एपी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी का। इतने तक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, मैं होप करता हूँ। अगर हुआ हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दूंगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिखाना है कि क्या एडी बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को, और एडी क्या एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सिंपली हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी हमें क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले ए बी इक्वल है ए सी के, क्यों, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी ए सी के हमेशा इक्वल होता है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो हमें दिख रहा है ए डी इक्वल है ए डी के, क्योंकि वो दोनों में ऑलरेडी है कॉमन। और तीसरा हमें क्या मिल रहा है, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के इक्वल है। अब अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो हमें ये मिलेगा एक साइड और ये मिलेगा एक हाइपोटेनस, क्यों, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये वाला भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम लोग क्या मिले यूज करेंगे, राइट एंगल हाइपोटेनस वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, किस रूल से, तो बाई आर एच एस, जिसका फुल फॉर्म हमने देखा था राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हो जाते हैं इससे हमें क्या मिलता है कि बी डी इक्वल टू डी सी हो जाता है बाई सी पी सी टी। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल है इसका मतलब क्या होता है कि ए डी बाइसेक्ट कर रहा है पीसी को। इसके अलावा एक और हमें क्या है, अगर एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी के, ये भी किससे, तो बाई सी पी सी टी, इसका मतलब क्या हो गया, ए डी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को। तो इस क्वेश्चन को तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग ने बना लिया। इस क्वेश्चन में होप करते किसी को प्रॉब्लम ना हो। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, जिसमें भी 90 डिग्री का एंगल अगर गिवन हो तो कोशिश करना है उसमें आरएचएस वाला रूल ही लगेगा। आरएचएस वाला रूल से इजीली वो क्वेश्चन क्या होता है, रिजॉल्व हो जाता है। तो इसमें आपको सोचने वाली ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है
इस क्वेश्चन में हमें दो ट्राइंगल्स को प्रूव करना है, एक एबीसी पी क्यू आर के इक्वल और एक एबीएम पी क्यू एन के इक्वल। अगर हमें ये वाला प्रूव करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये वाला प्रूव करके निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। सबसे पहले ये ट्राइंगल देखेंगे तो सब कुछ तो गिवन ही है हमारा। सबसे पहले क्या है, ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के। दूसरा हमें क्या गिवन है, ए एम इक्वल है पी एन के। और तीसरा हमें क्या मिल जाता है इसके बाद, हमारा बी एम इक्वल है किसके, क्यू एन के। और जब ये तीनों चीज इक्वल हो जाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम कंग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। और जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट हो जाते हैं तो इससे हम क्या देखने को मिलता है कि एंगल पी इक्वल हो जाता है एंगल क्यू के। ये लिख देते हैं बाई साइड 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 कंग्रुएंसी। और ये किससे इक्वल हो, बाई सी पी सी टी के प्रॉपर्टी से ये दोनों साइड आपस एंगल क्या हुआ गया आपस में, इक्वल हो गए। अब अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी को पी क्यू आर के इक्वल। अगर वो हमें प्रूव करना है तो वो प्रूव करने के लिए हम लोग सिंपली क्या यूज करेंगे, हमें यहाँ पे दिख रहा है जो जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हमें पता है क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, ए एम क्या है, मीडियन है एबीसी का। और यहाँ पे पीएन भी क्या है, मीडियन है ट्राइंगल पी क्यू आर का। मीडियन का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा साइड्स को क्या, इक्वल पार्ट्स में बांटता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पी एम इक्वल है हाफ बी सी के। और सिमिलरली दूसरे अगर ट्राइंगल में देखें तो क्यू एन इक्वल है किसके, हाफ क्यू आर के। बट हमें पता है कि बी एम इक्वल है क्यू एन के, तो जिससे हमें क्या मिल जाता है, बी सी हो जाता है किसके, क्यू आर के इक्वल। ठीक है, अब हम अगर इस ट्राइंगल में देखें तो इस ट्राइंगल में प्रूफ करने के सिंपली हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहला चीज ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के। दूसरा अगर हम लोग देखें तो एंगल बी इक्वल मिलता है एंगल क्यू के। और तीसरा अगर हमें देखें तो बी सी होता है साइड क्यू आर के। अब ये तीनों चीज मिल गई तो इससे हमें क्या मिलता है, ट्राइंगल ए बी सी कंग्रुएंट हो जाते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर के बाई साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी से। होप करते हैं इस भी क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इस चीज पे ध्यान रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों के माइंड में ये वाला पोर्शन नहीं आता है। हमें पता है अगर किसी भी लाइन को कोई भी एक मीडियन कट करता है तो हम वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है तो ऑब्वियस क्या होगा, उनके जो लॉन्गेस्ट साइड भी होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, हमेशा इक्वल ही होंगे। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखें, इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि बी सी बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड। इसमें आर एच एस कंग्रुएंसी से हमको लगा के क्या दिखाना है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, सिंपली अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले चीज क्या दिखा है, आर एच एस के कारण पहले एंगल्स को देखते हैं। एंगल हमारा है पी ई सी, राइट एंगल ट्राइंगल है, बी ई सी इज एन राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एंगल बीईसी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसी के तरह पे हम लोग और क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली एंगल सी एफ बी भी क्या है हमारा, 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम सिंपली राइट एंगल ट्राइंगल्स में अगर देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल्स में हमारा क्या दिख रहा है कि बी एफ और सी एफ वहां पे इक्वल एल्टीट्यूड है। सब सिंपली लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल बीईसी एंड ट्राइंगल सी एफ बी क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहला चीज क्या गिवन है, एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल सी एफ बी। दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, बीई इक्वल टू सी एफ, ये हमारा गिवन है ऊपर क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा है बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, तो दोनों आपस में इक्वल है। और थर्ड तो हमें पता ही है, थर्ड हमारा क्या है, बी सी इक्वल टू सी बी, ये हमारा कॉमन साइड है। तो हमें तीन प्रॉपर्टी मिल गई, एक राइट एंगल, एक साइड और एक हाइपोटेनस मिल गया। तो जिससे क्या होता है, ट्राइंगल पी ई सी कंग्रुएंट होते हैं ट्राइंगल सी एफ बी के बाई आर एच एस। बट
अभी तक हमें क्या वो नहीं मिला है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट है, तो वो दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा देयरफॉर एंगल बी सी ई इक्वल टू एंगल सी बी एफ, किससे, तो बाई सी पी सी टी से, ये दोनों एंगल इक्वल। या फिर इन दोनों एंगल को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी सी ए इक्वल टू एंगल सी बी ए। अगर फिगर को हम ध्यान रखें तो यहाँ से ई से इसको ए तक एक्सपेंड कर दिया और एफ से लेके ए तक एक्सपेंड कर दिया, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे अगर दो बेस एंगल इक्वल होते हैं तो हम लोग जानते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। अगर दो बेस एंगल इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उनका साइड भी हमेशा इक्वल हो जाता है। अगर उनके बेस एंगल इक्वल है, उनका साइड इक्वल है, देयरफॉर हमें क्या पता चलता है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंपली ये प्रूव। ठीक है, इस भी क्वेश्चन में होप करते हैं किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। सिंपल तरीके से मिनिमम सोच से भी ये क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन से कंग्रुएंस की प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं और किस ट्रायंगल का हम लोग यूज कर रहे हैं, उन चीजों को अगर ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और ही ज्यादा सिंपल है। अगले क्वेश्चन में सिंपली हमें क्या निकालना है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है या नहीं है। तो इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अगर आप भी कोशिश करना चाहते हैं, आप भी कोशिश करेंगे। सिंपली क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी क्या क्या गिवन है। सबसे पहला तो हमें गिवन दिख रहा है क्या, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी, क्या है ये, 90 डिग्री के इक्वल है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। और थर्ड हमारा है ए पी इक्वल टू ए पी, ये हमारा एक साइड हो गया। तो आर एच एस से हमें क्या होता है, मिलता है ट्रायंगल ए बी पी कंग्रुएंट हो जाते हैं ट्रायंगल ए सी पी के बाई आर एच एस कंग्रुएंसी। और अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो जाते हैं तो सिंपली हमें क्या बता सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, किस रूल से, बाई सी पी सी टी। ठीक है, होप करते हैं इतने क्वेश्चन तक किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब जो क्वेश्चंस हम लोग बनाने जा रहे हैं वो एंगल से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चंस में एंगल्स को फाइंड करना होता है, कुछ इस तरीके को क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये मेनली आपके लाइंस एंड एंगल में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सिंपली क्या यूज करते हैं, उसमें भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ही यूज होती है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, ए बी पैरेलल है सी डी के। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, इसका मतलब हमें क्या मिलता है, एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा एंगल आर क्यू पी के। क्यों, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाले प्रॉपर्टी से। लाइंस एंड एंगल में हमने पढ़ा था, ये वाला एंगल के तब इक्वल होता है जब दो लाइंस पैरेलल हो तो उनको ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करता है, उनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। जिससे हमें क्या मिल जाता है कि ए पी क्यू जो कि 50 डिग्री है वो आर क्यू पी के इक्वल है एक्स के। इसके मुताबिक हम लोग देख सकते हैं एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। अब y को फाइंड करना है, तो y को फाइंड करना तो बिल्कुल ही आसान है। y को फाइंड करने के पास हमारे पास दो तरीके हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, दूसरा तरीका ट्रायंगल वाला यूज करेंगे। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या कहता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन में हमारा गिवन रहता है, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है कि अगर दो इंटीरियर एंगल्स हैं उनको सम करते हैं तो हमेशा वो किसके इक्वल होता है, तो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। जिससे हमें क्या देखने को मिलता है कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई अगर करें तो वो किसके बराबर है, 127 डिग्री के। जिसमें एंगल एक्स की वैल्यू हमारे पास 50 है प्लस एंगल वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 127। दिस इम्प्लाई क्या लिख सकते हैं, एंगल वाई इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50। अब इतना कैलकुलेशन तो आप लोग भी कर सकते हो। इतने कैलकुलेशन करने में कोई भी हार्ड चीज तो नहीं है। फिर भी मैं लिख देता हूँ, आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 77 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो इन सब क्वेश्चन में कोई भी वैसे जान तो है नहीं, आप लोग क्वेश्चन को सिंपली बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे भी कुछ उस तरीके का ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो हमें फाइंड करना है पी आर क्यू। कहाँ है पी आर क्यू, मतलब ये इस वाले एंगल को हमें फाइंड करना है। तो इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले या तो ये एंगल को निकाल ले या तो ये एंगल को निकाल ले।
और फिर दोनों का सम या तो इसके बराबर या तो इन दोनों का सम इसके बराबर कर देंगे। तो हम वो लिख सकते हैं एस वी नो एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल आर क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। दिस इम्प्लाई टी क्यू पी की वैल्यू 110 डिग्री है प्लस एंगल आर क्यू पी की वैल्यू 180 डिग्री है। तो आर क्यू पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर क्यू पी इक्वल टू 70 डिग्री। और जब आर क्यू पी 70 डिग्री है तो हमें पता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या मिल जाएगा? देयरफॉर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? आर पी एस के, जिसमें पी आर क्यू और आर पी क्यू की वैल्यू हमारे पास दी गई है, ये 70। हमें ये निकालना है पी आर क्यू इक्वल टू पी आर आर पी एस की वैल्यू क्या है? 135 डिग्री। तो जिसके कारण एंगल पी आर क्यू की वैल्यू कितने आ जाती है हमारे पास? तो 65 डिग्री। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इन सब क्वेश्चन में कोई भी वैसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आपका लाइन एंड एंगल का कॉन्सेप्ट सही है तो ये सब क्वेश्चन इजीली बन सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी टाइप का है, बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे? ये भी ट्राइंगल्स का ही क्वेश्चन लिखेंगे। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड हमें क्या पता है? एस वी नो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री। जिसका मतलब क्या हुआ? एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल वाई एक्स जेड कितने के बराबर? 180 के बराबर। जिसमें वैल्यूज किसके किसकी दी गई है? तो सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है। मतलब इसकी वैल्यू है हमारे पास 54 प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं दी गई है, प्लस इसकी वैल्यू दी गई है 62 डिग्री इक्वल टू 180। जिसका मतलब क्या होता है? एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? 6 और ये 11 116 डिग्री। जिससे हमें क्या मिल जाएगा? एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस अगर करते हैं तो कैलकुलेशन आप लोग का फास्ट फास्ट होना चाहिए, 64 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये वाई ओ और जेड ओ दोनों क्या है? बाइसेक्टर्स हैं। तो बाइसेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि ये दोनों एंगल को हमेशा क्या करते हैं? इक्वल पार्ट्स में बाइस करते हैं। तो अगर ये पूरा पोर्शन 54 है तो ये हाफ पोर्शन कितना होगा? 54 का जस्ट हाफ मतलब 27 डिग्री। और ये अगर पूरा 64 है तो इसका हाफ पोर्शन मतलब इतना कितना हो जाएगा? ये तो आपका 32 डिग्री। अब दोनों को हमें निकालना है, तो दोनों को निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ वाई जेड। ओ वाई जेड में क्या क्या है? एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल जेड ओ वाई प्लस एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम तीनों का 180 के बराबर होता है। ओ वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 54 का हाफ मतलब 27 डिग्री प्लस जेड ओ वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। जेड ओ वाई की वैल्यू एंगल जेड ओ वाई और ओ वाई जेड की वैल्यू कितना हो जाएगी? 32 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम सिंपली क्या करेंगे? दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। एंगल जेड ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? 729 और 325 मतलब 59 डिग्री। और 180 में से करेंगे माइनस 59 तो कितना हमारे पास आ जाएगा? अगर आप लोग कैलकुलेशन में फास्ट होगे तभी इन क्वेश्चंस को बना पाओगे, तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। तो सिंपली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? एंगल जेड ओ वाई इक्वल टू 121 डिग्री। आंसर वाई ओ जेड वाई निकल गया हमारे कितना? 32 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हाफ है जस्ट एंगल जेड का। और हमारे पास वाई ओ जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 121 डिग्री। अब यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में फाइंड करना है एंगल एस क्यू टी को। एस क्यू टी मतलब इस वाले एंगल को हमें फाइंड करना है। तो इस वाले एंगल को हम लोग फाइंड करने क्या करेंगे? सबसे पहले इस वाले एंगल को निकालेंगे और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इन दोनों एंगल को इक्वल करेंगे और इन दोनों का सम 180 में से माइनस में है तो ये वाला एंगल हमारा फाइंड हो जाएगा। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल पी आर टी
एंगल टी पी आर प्लस एंगल टी आर पी प्लस एंगल पी टी आर 180 डिग्री के इक्वल। जिसका मतलब क्या हुआ कि 95 प्लस 40 प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135। अब अगर हम इसको माइनस करें 180 से तो हमें कितना मिल जाएगा, सिंपली एंगल पी टी आर इक्वल टू 45 डिग्री। और जब ये 45 आ गया, ये भी कितना हो जाएगा 45 लिख सकते हैं यहाँ पे। देयरफॉर एंगल पी टी आर इक्वल टू एंगल एस टी क्यू। किस रीजन से, तो बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर एंगल एस टी क्यू इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम लोग सिंपली क्या मेंशन करेंगे, इन ट्रायंगल एस टी क्यू क्या हो सकता है, एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। जिसका मतलब क्या मुझे मिलता है, एस टी क्यू की वैल्यू है 45, टी एस क्यू की वैल्यू है 75, और हमें निकालना क्या है, एंगल एस क्यू टी की वैल्यू इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों को सम करेंगे तो, दोनों का अगर सम करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 120 डिग्री एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120। इसका मतलब एंगल एस क्यू टी कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री के इक्वल। तो करते हैं, इन क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हेरॉन्स फॉर्मूला पे डिपेंडेंट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वो। अब हेरॉन्स फॉर्मूला में ढेर सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट पे। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो मैं बता दूं, हेरॉन्स फॉर्मूला सबसे इजी चैप्टर है हमारे लिए। बस हमें क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उनका पहले ही मेजरमेंट करके रख लेना है। जो जो गिवन होता है उसी में आंसर्स छुपे होते हैं मेरे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको पार्ट 5 में। पार्ट 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली हेरॉन्स फार्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उनके एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड जो कि ट्राइंगल्स में मेनली पूछे जाते हैं, उनको हम लोग पार्ट 5 में कवर करेंगे। तो पार्ट 5 वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, और साथ ही जो पिछले 3 वीडियो बने हुए हैं ऑलरेडी, मैं सजेस्ट करता हूँ सबसे पहले आप जाके उनको कवर अप कर ले, ताकि आपका ट्राइंगल्स का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरीज आपके पास होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।